स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। साथियों, जब दुश्मन सामने हो, जब युद्ध की आशंका हो, तब जिसके पास अपने दम पर लड़ाई लड़ने की ताकत हो, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। सेनाओं के सशक्त होने के लिए उनका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। ये वीर जवान इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में पले हैं। जिस मां की गोद से उन्होंने जन्म लिया है, वो मां भी इसी मिट्टी में पली बड़ी है। और इसलिए इस मिट्टी के लिए मरने के लिए, इस मिट्टी के मान सम्मान के लिए अपने आप को खपा देने की वो प्रेरणा रखता है। दुनिया से 6.5 फीट के हट्टे कट्टे जवानों को लाके मैं खड़ा कर दूंगा और कहूंगा आपको पैसे बहुत दूंगा, लड़ लो। क्या वो आपकी तरह मरने के लिए तैयार होंगे? क्या आपकी तरह वो जान लगा देंगे? जो ताकत आपका भारतीय होने में है, जो ताकत आपका जीवन भारत की मिट्टी से जिस प्रकार से जुड़ा हुआ है, वैसे ही हमारा हर औजार, हमारा हर शस्त्र, हमारा हर पुर्जा जैसे जैसे भारतीय होता जाएगा, हमारी ताकत को 4 चांद लग जाएंगे। के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं, वो इस वक्त जनाब एक बड़े मिशन पे हैं और वो हैं आईएनएस विक्रांत के ऊपर। और उन्होंने कहा जी कि जो आईएनएस विक्रांत है, ये मेड इन इंडिया सिंबल है और हमारी ये ग्रोइंग नेवल पावर है और हम इस वक्त दुनिया में जो है वो हमारा एक मुकाम है, दिस एंड दैट एंड बहुत कुछ वो कह रहे हैं। दे आर सेइंग सो मच। वो जिसे कहते हैं ना, बहुत कुछ वो कह रहे हैं, वो इतना कुछ कह रहे हैं और वो समझते हैं कि ये जो उनका कहा जा रहा है कि दिवाली के ऊपर ये चीज़ जो है वो कर रहे हैं, बिकॉज दिवाली पे मोदी साहब जो हैं वो हमेशा इधर ही आते हैं, फोर्सेस के साथ होते हैं। तो कई लोगों का तो ये कहना है कि बिकॉज इस दफ़ा जो है वो मोदी साहब अपनी नेवी को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और बहुत सारी वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसको इस दफ़ा हमारी नेवी जो है वो करेगी। सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड। अब देखते हैं कि ये नेवी क्या करेगी और इंडियन फौज क्या करेगी, इंडियन एयरफोर्स क्या करेगी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ तो उन्होंने कही है, तो मुझे पता है एक चीज़ उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी नेवी जो है वो अगली दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है जी, एक्शन वो लेगी खुल्लम खुल्ला। अब देखते हैं कि ये क्या वो जिसे कहते हैं ना चीज़ है और ये किस तरह ये डेवलप होती है कि क्या इंडिया अपनी नेवी का इस्तेमाल करेगा नेक्स्ट अटैक के लिए। क्या इंडिया अपनी नेवी का इस्तेमाल करेगा नेक्स्ट अटैक के लिए, ये है सवाल। इसको जितना भी वो जिसे कहते हैं ना समझा जाए, देखा जाए, ये यहीं पे डिटर्मिन करेगा।
और यहाँ पे मोदी साहब को फुल एयर पावर दिखाया गया है INS विक्रांत के ऊपर, MiG 29 का टेक ऑफ लैंडिंग, डे एंड नाइट, दिस दैट। मेरा ख्याल है उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा है वहाँ पे INS विक्रांत के ऊपर, ठीक है जी। और लगता तो यही है कि मोदी साहब को ये कंफर्म कर दिया गया है कि हम फ्यूचर जो है वो इसका है। और जनाब मैं अकेला हूँ और मेरा फ़ौज से ताल्लुक़, मेरी फैमिली जो है वो फ़ौज है। लोग फैमिलियों दिवाली पे फैमिली के पास जाते हैं और मेरी आप फैमिली है। अब ये इन्होंने बड़ा सीक्रेटली डिस्क्रीटली ये दौरा किया है गोवा का, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि जी ये हमारा बहुत बड़ी हमारी डेमोन्स्ट्रेशन है। असल चीज़ तो ये है कि ये डेमोन्स्ट्रेशन जो इंडिया दिखा रहा है, पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, तो वो समझते हैं कि ये जो चीज़ है ये हमें इसको थोड़ा सा फैलाना चाहिए, इसको थोड़ा एक्शन हमें वो करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। ये चीज़ जो है वो मुझे एटलीस्ट ये नज़र आती है कि हमें थोड़ा सा ये एक एक्शन लेना चाहिए या ये चीज़ करनी चाहिए। लेट्स सी कि किस तरह का ये एक्शन ले रहे हैं, क्या हमारे ख़िलाफ़ करेंगे। उनको ये है कि पाकिस्तान के पास नेवी जो है वो कमज़ोर है। जैसे वो अब कहते हैं जी कि हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमने हर चीज़ खुद बनाई है। 75-6% जो इंडिजिनस कंटेंट है जी इस जहाज़ का, ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल आत्मनिर्भर भारत का, ठीक है जी, और ख़ुद इन्होंने हर चीज़ वो कहते हैं बनाई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद इंडिया जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है, आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, तो इंडिया लार्जली जो है ना वो इसको एक्सपोर्ट के एंगल से देखता है। इंडिया लार्जली एक्सपोर्ट के एंगल से देखता है इसको। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फैक्टर है इनका कि ये एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपना डिफेंस इक्विपमेंट। बहुत आपको एक बात बताऊं, मुझे ये लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये दोबारा इसका जो 2.0 है, क्योंकि जितना ये बोल रहे हैं ना बार बार कुछ ना कुछ तो होगा। ऑपरेशन सिंदूर का जो भी हो कुछ ना कुछ होगा। अब हो सकता है कि इंडिया हमला कर दे। इंडिया इस चीज़ पे हमला कर दे कि हमें पता चला है कि पाकिस्तान के इस इलाके के अंदर ये दहशतगर्द छुपे हुए थे और ये वांटेड थे, तो हमने हमला कर दिया। वन थिंग। सेकेंडली, इसमें एक द पीपल विच आर वांटेड इन इंडिया इन पाकिस्तान वो सारे नॉर्दर्न एरियाज में चले गए, अपर दीर में चले गए, चित्राल में चले गए, इन इलाकों में चले गए। दिस इज़ व्हाट आई हर्ड। तो मुझे व्हेन आई सी दिस तो आई फाइंड इट कि ये कुछ ऐसा मज़ीद कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि यूनिफाइड जो थी जो माइट है 3 फौजों की, उसने पाकिस्तान के घुटने गिरा दिए। ठीक है, ये होता है कॉन्फिडेंस। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के अवसर पर INS विक्रांत पर नौसेना के जवानों के साथ समय बिताया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि INS विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, यह भारत की शक्ति, आत्मनिर्भरता और नई सोच का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हाल में जब भारत ने विक्रांत को समुद्र में उतारा तो पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी। आज का भारत हर चुनौती का सामना अपनी शर्तों पर करता है। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारी समुद्री शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत है। विक्रांत का नाम ही दुश्मन के दिल में डर पैदा करने के लिए काफ़ी है। यह भारत की नई ताकत का प्रतीक है।